प्रयास करेंगे। वाले के शो में मैं 13 नवंबर से 20 नवंबर तक मैं मुंबई में था। एक चाय का चैंपियनशिप था, तो पूरे इंडिया से 15 चाय वाले सिलेक्ट होकर गए थे अलग अलग जगह से। उसमें गोंडा का एक एमए चाय वाला भी शामिल था। तो ये सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े शो में जाने का मौका मिला। वहाँ हर्ष निबाचिया, भारती सिंह जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेस भी थे, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। और कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसे बहुत सारे इवेंट मिलते रहे। मैं जाता रॉली चाय वाले तो एक चाय बेच के टामसन के गेट नंबर 2 पर जब मैंने अपना स्टार्टअप किया था, एक गोल लेकर निकला था और एक मेरा मोटिव था कि आई विल बी जॉब गिवर नॉट ए जॉब टेकर। मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, क्योंकि जिस नौकरी के लिए मैं तरसा हूँ आने वाले समय में ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों को मैं तो नौकरी दे ही सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हो कि X24 में हूँ रुबी अवस्थी। अभी मैं हूँ एलबीएस चौराहे पे। यहाँ पे काफी दिनों से जो एमए चाय वाले सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन लगातार इसमें कुछ सोशल मीडिया पे इनकी रील भी वायरल हो रही है। इनके जीवन के बारे में जानने का मैं प्रयास करूंगी। पहले भी ये जो टामसन गेट था उसके पास में ठेले पर शुरुआत किए थे जो एमए चाय के नाम से, उसमें सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ था। उसके बाद प्रशासन द्वारा इनका जो ठेला लगाते थे उसको हटा दिया गया, फिर अपना एक दुकान एक करके उसके बाद में शुरू किए हैं। इनके जीवन के बारे में हम जानकारी। आपने शुरुआत जो किया था एक ठेले से शुरुआत आपने टामसन गेट के पास से किया था। जी देखिए, ठेले से शुरुआत हमारा भले ही था, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बहुत सारी आई। आपने भी देखा होगा इस बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से कि वहाँ हमारे प्रशासन के द्वारा बार बार हमें परेशान किया गया और वहाँ से आखिरकार हटा दिया गया। ठीक है, बहुत सारे न्यूज में चला और बहुत सारे लोगों के द्वारा पता भी चला होगा सबको। वहाँ से हटा दिया गया और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये कहा गया था कि आपको आदम गांधी के पीछे जगह दे दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी जब हम लोगों ने स्टॉल लगाया तो क्या बोलते हैं, वहाँ पर प्रशासन द्वारा वहाँ के जो चौकी प्रभारी थे उन्होंने सबको मारा पीटा और वहाँ से हटा दिए। फिर हमें अंततः एलबीएस चौराहे पे आना पड़ा मजबूरी में। एलबीएस चौराहे पे ठेले से शुरुआत की, फिर एलबीएस चौराहे जब उसमें प्रशासन से आप परेशान होके तो एक दुकान आपने लिया। जी बिल्कुल, एलबीएस चौराहे जी दुकान लिया, जिसका मैं 10,000 रुपये मंथली रेंट दे रहा हूँ अभी। आजकल के जो युवा हैं नौकरी के लिए परेशान होते हैं कि हमको 8 से 10,000 की कहीं नौकरी मिल जाए, और 10,000 रुपये आप रेंट दे के आप चाय की स्टॉल चला रहे हो। देखिए, वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक ना एक दरवाजा खोल देता है। तो हमारे लिए भी ऐसे मुश्किलें बहुत सारी आती रहीं, पर ना तो मैंने कभी हार माना, ना तो मैंने कभी ये कहा। हाँ, मन में आता था ये कि क्या बोलते हैं आगे क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। लेकिन बहुत जल्दी ही मैं अपना एक जो हमारा स्टॉल है इसको मैं एक अच्छे कैफे में बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। टाइटल जो आपने डाला था एमए चाय वाले के नाम, इसका टाइटल डालने का रीजन क्या है? देखिए, इस टाइटल का डालने का रीजन एक ही था, क्योंकि मैं पहले 1.5 साल नौकरी किया था पशुपालन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के। वहाँ से निकाल दिया गया, 80,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, वो मैं दे नहीं पाया। और जी पशुपालन विभाग में मैं सिद्धार्थनगर में पोस्टिंग थी, 1.5 साल वहाँ नौकरी किया, उसके बाद फिर वहाँ से निकाल दिया गया। और गोंडा में भी रहकर मैं 5,000 रुपये के लायक भी किसी ने नौकरी के लायक नहीं समझा। किस पोस्ट पे थे? कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे था वहाँ पर, पशुपालन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे था, तो वहां से भी निकाल दिया गया। बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन संघर्ष करने के बाद में यहाँ तक देखिए वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी लोगों का प्यार मिलता रहा और यहाँ आज हम खड़े हैं। आपने जो फेमस है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको कोई परिचय के मौका मिले, डाली चाय वाले, उससे आप मिले थे? देखिए, डॉली चाय वाले जब वो स्टार्टिंग किया था तो लोग उसे छपरी कहते थे, मतलब बहुत सारी स्टाइल ही अलग है। ठीक है, उसका स्टाइल ही अलग है, उसके काम करने का तरीका अलग है, तो उसको लोग छपरी छपरी बोलते थे। लेकिन आज वो इतना अपना नाम बना लिया है कि उसके साथ लोग फोटो खिंचवाने के लिए मरते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसने अपने दम पर अपनी मेहनत के बदौलत यहाँ तक आया है, और मैं भी अपनी मेहनत के बदौलत हो सकता है उससे कहीं और आगे जाऊँ। रील के माध्यम से जो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई रील पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ लगता है कि आपको प्यार वार में क्या धोखा वोखा मिला है? देखिए, धोखा नहीं कह सकते इसे, लेकिन हाँ प्रेम था हमारा भी 2 साल का अच्छा रिश्ता था। जब तक वो साथ थी, कुछ कारणवश कुछ घर वालों की वजह से अलग होना पड़ा, लेकिन ठीक है, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। भगवान से दुआ है कि, लेकिन भरोसा नहीं होता है, अभी भी भरोसा नहीं होता कि वो मेरे साथ नहीं, अभी भी लगता है कि वो मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है और प्रेम सबको करना चाहिए, तो हमारी दुआएं उसके साथ हमेशा रहेंगी। कैफे की कुछ तैयारी आप करना चाहते हैं? हाँ, कैफे की तैयारी चल रही है, भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी कैफे कन्वर्ट होगा। और मेरा सपना था, जो मैं एक गोल लेकर निकला था, उस हिसाब से आप स्टॉल लगाना शुरू किए, उसके बाद में किसी के आपके माध्यम से किसी को रोजगार मिला?
जी हमारे पास अभी मैं खुद ही सेटल्ड हो रहा हूँ, और जैसे सेटल होऊंगा, जैसे कैफे कन्वर्ट कर, जैसे मुझे जितने लड़कों की जरूरत होगी उस हिसाब से अभी मैं अकेले मैनेज कर पा रहा हूँ, कर लेता हूँ अकेले, तो अकेले में चला रहा हूँ। जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से लोगों को मैं रोजगार देने का काम करूंगा। जो मैंने कहा था सारे इंटरव्यू में, ठीक है, वो मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं गरीब असहाय बच्चों मैं आपका सत्यम पांडे। इनको जानते हैं आप? हाँ, बहुत दिन से जानते हैं, यहीं के रहने वाले, काफी दिन से इनके इधर भी था कभी स्टॉल, वहाँ पे चाय बनाते थे। अच्छा, तो इनके यहाँ चाय वगैरह पीने आते हैं हाँ, आप? बिल्कुल, बहुत दिन से आते हैं। चाय कैसी चाय रहती बहुत है अच्छी इनकी? चाय रहती है। पूरे अच्छा। गोंडा में ऐसी चाय नहीं देखी जहाँ यहाँ इनमें चाय वाले सबसे बड़े। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है।